प्यार हर रिश्ते में अलग रूप में होता है, लेकिन प्यार के साथ वैल्यू होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कई बार तुम उनके प्यार में इतना खो जाते हो ना, तो वह तुम्हारी वैल्यू करना भूल जाते हैं। वो खुद ना उनको अपनी कमजोरी बता देते हैं, और उस समय तुम्हारी कमजोरी कौन होता है? वो शख्स जिसे तुम प्यार करते हो। तुम अपना वक्त देके अपना ईगो साइड में रखकर उनकी हर गलत बात को इग्नोर करते हो। उनको खोने के डर से अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट तक की नहीं सोचते। वो तुमको खूब नीचा दिखाएं, फिर भी रिश्ता नहीं तोड़ते, क्योंकि उस वक्त तुम बहुत अटैच रहते हो। उस वक्त तुम्हें अपनी वैल्यू से ज़्यादा प्यार दिखता है, चाहे फिर सामने वाला तुम्हारी कद्र करे या ना। और वह ऐसे पेश आते हैं जैसे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी हो, जैसे तुमको ही उनकी ज़रूरत हो। कोई वक्त देना, गलती ना होने पर भी तुमको ही झुकना, और एक साइड रिश्ते टूटने का डर भी तुम्हारे ही दिमाग में रहता है, जैसे ये सब तुम्हारे लिए ही ज़रूरी हो। उनके लिए तो मानो सब टेम्परेरी चल रहा हो, जैसे कोई फिक्र ही नहीं। फिर भी तुम उनके प्यार में इतने डूबे होते हो ना, इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देते हो, अपनी वैल्यू नीचे गिराते रहते हो। मान लिया यार, प्यार वक्त मांगता है, वैल्यू भी मांगता है, और केयर भी मांगता है, पर ये तो नहीं कि हर बार दो में से एक ही इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। साथ वाले का कोई फ़र्ज नहीं होता क्या? ये ज़रूरी तो नहीं हर बार तुम ही सेल्फ रेस्पेक्ट से समझौता करो। हर में एक दूसरे की वैल्यू होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी रिश्ता हो, वो इससे मजबूत बनता है। ये नहीं कि हर बार एक ही पर्सन को झुकना पड़े, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ही सर हो। अगर ऐसा है तो बस रुक जाओ। वो प्यार मायने नहीं रखता जिसमें तुम्हारी वैल्यू ही नहीं, जिसे तुम्हारे जाने से फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो हर बार सिर्फ तुम्हें ही गिराए, तुम्हें ही नीचा दिखाए। बात करने में तुम्हें फील हो जैसे तुम्हारी ही गरज पड़ रही हो उनसे बात करने के लिए। हर बार सिर्फ तुम्हें ही कॉल या टेक्स्ट भेजने पड़े। एक दो बार आगे से चल जाता है, लेकिन तुम्हें लगे कि हर बार तुम्हें ही रिश्ता इम्पोर्टेंट लगता है, जिससे सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर हो। मान लिया प्यार में ईगो नहीं रखते, पर हाँ, प्यार में एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे को बराबर का सम्मान दिया जाता है। पर यदि हर बार तुम्हें ही नीचे गिराया जाता है, तुम्हारी ही वैल्यू नहीं की जाती, तो प्लीज़ रुक जाओ। इसे बार बार प्यार का नाम देके अपनी वैल्यू खराब मत करो। खुद को इतना मत गिराओ कि कोई तुम्हारी इज्जत ना करे, सब तुम्हें मजाक समझे। खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ प्यार में कि उनके छोड़ने के डर से सेल्फ रेस्पेक्ट तक को भूल जाओ, कि वह इंसान फिर भी हर बार तुम्हारी इसी चीज़ से तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं करेगा। खुद की वैल्यू खुद के ही हाथ में होती है। अगर तुम अपनी वैल्यू गिरा के उसको प्यार का नाम दोगे, तो शायद तुम गलत हो। शायद तो दो दिलों का मेल है, ऐसा मेल जिसमें दोनों को एक दूसरे के विचार और इज्जत दोनों का सम्मान करना होता है। तुम कितना प्यार करते हो ना उनको, कितनी फिक्र करते हो उनकी, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से तुम कितनी सीरियस होते हो उस रिश्ते को लेकर, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि उनके इस रूड बिहेवियर से तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। उनको कितना दर्द होता है, उनको कोई कद्र नहीं होती तुम्हारी। तुम उनके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तुम उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हो, लेकिन तुम कितना भी समझा लो, जो उनको मानना होगा वो वही मानेंगे। बड़े बड़े मैसेजेस करके कितनी बार भी सॉरी बोल लो, तुम कितना भी कर लो, उनको कोई मायने नहीं रखता तुम्हारा प्यार। उन्हें मनाने में खूब एफर्ट्स लगा लो,
कुछ समय मांगते हो अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन वो तुम्हारी एक सुनने को तैयार नहीं होते। पता है, वो तो हो जाते हैं मूव ऑन, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम तो ऐसे इंसान हो, उनके साथ रह के कभी अपनी परवाह तक नहीं करते थे, ना तो अपनी इज्जत की, ना अपने विचारों की, यहाँ तक अपने लिए कभी डिमांड्स भी नहीं करते थे। हर इम्पॉसिबल चीज़ करने के लिए तैयार रहते थे, बस रिश्ता टूट न जाने के डर से। औरों के हैप्पी रिलेशनशिप देखकर कभी तुमने औरों की ओर नहीं की, सिर्फ उनके बिहेवियर को देख के। उसके बाद भी अगर वो रिश्ता तोड़ देते हैं तो वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। और फिर आंखों में वो गम छुपाना, खुद को बार बार उनके पास जाने से रोकना, फ़ोन में नंबर होकर कॉल करने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैसेज का ख्याल लाकर मैसेज भेजने से खुद को रोकना। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमेशा सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ही संभाली है। तुम हमेशा उनको दिए जा रहे हो और वो ओनली लेने के लिए आगे आ जाते हैं। और जो चीज़ मुफ्त में मिलती है, लोग उसकी कद्र नहीं करते, इसलिए उनको तुम्हारी वैल्यू नहीं होती। तुम कभी ये मत समझना कि तुम में कुछ खास नहीं है। डियर, शायद तुम किसी गलत पर्सन से मिले हो, तुम्हें बहुत कुछ स्पेशल है, बट शायद हर किसी को नहीं दिखता। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी की पसंद अच्छी हो, और कई बार हम भी गलत लोगों को चुन लेते हैं, और फिर तुम भी ऐसे इंसान पर प्यार लुटाए जा रहे हो, जबकि वो उस प्यार के लायक नहीं है, वो समझने वाले शख्स में से नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें एज ऑप्शन में रखते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे जाने का कोई डर नहीं है। उनकी आंखों में तुम्हें खोने का डर कभी नहीं दिखेगा, तुम्हारा गिड़गिड़ाना कभी नहीं सुनेगा। बट डियर, अब रुक जाओ, बंद करो खुद के प्यार को बेपरवाह लोगों पर लुटाना। तुम्हारा प्यार क्या इतना सस्ता है जिसकी कोई वैल्यू ही ना करे, जो चाहे वो हट कर जाए? पता है, तुम खुद सेल्फ रेस्पेक्ट गिरा रहे हो। बार बार उनको माफ़ करना, अपनी लाइफ में आने देना, उनको बार बार चांस देना, उनकी हर बात मानकर कभी मना ना करना, बिना गलती के भी झुक जाना, इन सब की वजह से उन्होंने तुमको कमज़ोर समझ लिया है। उनको तुम्हारी कमज़ोरी पता है, वो तुम्हारी इसी व्यवहार के कारण तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। भी सोचा है, हर बार लड़ाई वो आगे से करके ये तुम ही क्यों मनाते हो? क्योंकि रियलिटी ये है, उनको तुम्हारे जाने का बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ तुमको ही है। यहाँ तक कि तुम उनके लिए अपनी सारी हदें तोड़ देते हो, अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करते हो। शायद इसी बात को जानकर वो तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। उनको महसूस करा दिया है तुमने कि तुम उनको नहीं छोड़ सकते, उनके बिना नहीं रह सकते, तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। बस इस बात को जानकर वो तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, फिर वो तुमको एटीट्यूड दिखाते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारी सारी कमज़ोरी पता होती है। तुम उनकी हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाते हो, फिर वो तुम्हारी वैल्यू करना बंद कर देते हैं, क्योंकि तुमने खुद ने उनके लिए हमेशा अवेलेबल दिखाकर जता दिया है कि बस तुमको ही फिक्र है। क्योंकि उनको पता है जो वो बोलेंगे तुम वैसा ही करोगे, तुम उनके हिसाब से ही चलोगे। वो खुद पर तो खुद की मर्जी चलाते हैं, लेकिन तुम पर अपनी, क्योंकि रिश्ता तुमने रखना है। रिश्ते टूटने का डर सिर्फ तुमको है, प्यार शायद तुमको है, तो वो क्यों झुके? बताओ डियर, शायद तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम यहीं रुक जाओ बस। माना मुश्किल होगा ये करना, पर देखो ना, पूछो खुद से, क्या अभी जो तुम्हें चाहिए वो मिल रहा है? नहीं ना, तो फिर क्यों खुद को परेशान कर रहे हो, खुद से किसी को खेलने दे रहे हो?
जो खुद के प्यार को इतना सस्ता बना रहे हो। शायद तुम्हारे लाखों प्रयासों के बाद भी वो इंसान जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ना बने। शायद उसे ऐसे कभी कद्र ना हो तुम्हारी। अपनी वैल्यू बनवाने के लिए हमें इनसे दूर ही चले जाना चाहिए, जिससे कभी तो कद्र होगी उनको फ्यूचर में हमारी। जब कोई सेम बिहेवियर उनके साथ करेगा तो ये इंसान को फील तभी होता है जब वह खुद के साथ वैसा ही आचरण पाता है। ये हर बार इमोशन से काम नहीं चलेगा। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है। लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। तुम आज भी प्योर हार्ट हो, बट लोग ऐसे नहीं हैं। हर कोई नहीं समझेगा तुमको। वो खुद को प्रायोरिटी समझते हैं। वैसे तुम भी खुद को पहले रखो, खुद को टाइम दो। ऐसे जब तुम पहले खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करोगे तो सामने वाला तभी तुमको इम्पोर्टेंस देगा, तभी तुम्हें प्रायोरिटी समझेगा। जब तुम उन्हें महसूस करा दोगे कि तुम किसी पर डिपेंड नहीं हो, तुम खुद को पहले रखते हो, खुद की वैल्यू करते हो, तब वो तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे, तुम्हें प्यार भी करेंगे। पहले तुम खुद की इज्जत करो, फिर औरों से उम्मीद करो इज्जत की। खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट से ऊपर कुछ मत रखो लाइफ में।